दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली। निहित स्वार्थों वाले अतिबौद्धिक वर्ग द्वारा बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की गई हैं। वास्तव में राक्षस रावण के साथ भव्य युद्ध के बाद सीता के साथ पुनर्मिलन के बाद राम ने जो कुछ भी कहा वह अप्रत्याशित था, लेकिन यह केवल सार्वजनिक घोटाले को रोकने के लिए था। ध्यान रखना चाहिए कि राम ने दुनिया के सामने कुछ भी साबित करने के लिए सीता से कभी भी शब्दों में नहीं कहा। वास्तव में राम ने कभी भी उनसे कुछ नहीं चाहा। उन्होंने उन्हें आग में कूदने की आज्ञा नहीं दी। आजकल आपको कई अज्ञानी लोग रामायण का इतना घृणित चित्रण करते हुए पाएंगे, यहाँ तक कि पश्चिम में भी। हमारे पास सीजर है जिसने इस बहाने से अपनी पत्नी को अस्वीकार कर दिया। मेरी पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए। राम ने जो किया वह सब राजनीति थी। अगर उन्हें वास्तव में सीता की वैवाहिक निष्ठा पर संदेह था तो वह सीता को बचाने के लिए खूनी संघर्ष क्यों करेंगे। लोग समझ नहीं पाते और राम को दोष देते हैं। यह घटना एक नेतृत्व सबक है कि नेताओं, प्रधानमंत्रियों, राजनेताओं और उनके परिवारों का जीवन और आचरण किसी भी संदेह की छाया से ऊपर होना चाहिए। यदि राम राजा नहीं होते तो उन्हें रानी बनने के लिए सीता की योग्यता साबित करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। उन्होंने वही किया होता जो उन्होंने अहिल्या, सुग्रीव की पत्नी रूमा के साथ किया था। लोग फिर से भूल जाते हैं कि क्या वह एक राजा के रूप में इन महिलाओं के लिए खड़े थे और उन्हें मुख्यधारा के समाज में वापस लाया और उन्हें उनके परिवारों या पतियों द्वारा स्वीकार कर लिया। फिर कौन सी चीज उन्हें सीता को स्वीकार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त करने के लिए मजबूर करेगी? जवाब है, सीता राम की एकमात्र पत्नी नहीं है, बल्कि एक भावी रानी है। अयोध्या के लोग उनके साथ खड़े हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी ओर से बोल रहे हैं और सीता की पवित्रता की मुखर घोषणा कर रहे हैं। लोग सोचेंगे राम सीता को पक्षपात प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वह उनकी पत्नी है। वह अपनी राजनीतिक शक्तियों का उपयोग सीता को सबके सामने मान्य करने के लिए कर रहे हैं। वे कहेंगे कि राम सीता की ओर से बोल रहे हैं या उन्हें खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें रानी बना रहे हैं। इसलिए नहीं कि सीता पाप रहित है, धर्मात्मा है, बल्कि केवल इसलिए कि सीता उनकी पत्नी है। उस स्थिति में लोगों ने सीता को नाम दिया होगा और राम को इच्छा से अंधा करार दिया होगा। अब इस बारे में बकवास न करें कि राम ने जनता की राय की परवाह क्यों की। नेतृत्व ग्रंथ पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि नेता केवल इसलिए महान बनते हैं क्योंकि उन्हें लोगों का भरोसा था। इस अवतार में राम धर्म का पालन कर रहे थे। उनके साथ युद्ध करने वाले कुछ योद्धाओं के मन में सीता के बारे में अशुद्ध विचार थे और इसलिए उन्होंने दुनिया को सीता की महानता दिखाने का फैसला किया। उन्होंने अगले श्लोक में कहा है कि गलती सीता की नहीं, बल्कि आरोप लगाने वालों की है। प्राप्त चरित्र संदेह मम प्रतिमुखे स्थिता दीपो नेत्रतुरस्यैव प्रतिकुलसी में दृढ़म। आप अपने चरित्र पर संदेह करके मेरे सामने खड़े हैं, मेरे लिए अत्यंत अप्रिय हैं। यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रकाश के समान है जो खराब दृष्टि से पीड़ित है। प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि राम सीता का अपमान कर रहे हैं, लेकिन श्लोक का विश्लेषण करें। राम कहते हैं कि सीता एक महान प्रकाश की तरह है जिसे वह खराब दृष्टि के कारण नहीं देख सकते। यदि खराब दृष्टि वाला व्यक्ति सूर्य को नहीं देख पाता है तो क्या दोष शुद्ध और उज्ज्वल सूर्य में है या खराब दृष्टि के कारण दृष्टि सीमित हो जाती है? यह बाद वाली बात है। इस प्रकार इस सादृश्य से राम चुपचाप उन लोगों पर दोष मढ़ देते हैं जिन्हें सीता की पवित्रता के बारे में संदेह था और जिन्होंने वास्तव में सीता की प्रशंसा की थी। उनके प्यार की परीक्षा नहीं हो रही थी, यह उनके नेतृत्व और उनके धर्म का परीक्षण था और दोनों को अलग अलग देखने के लिए एक परिपक्व दृष्टि की आवश्यकता होती है। राजा की एक राजा के रूप में एक जिम्मेदारी होती है और एक पति के रूप में भी एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन मेरा मानना है कि रामायण अद्वितीय है क्योंकि यह हमें उदाहरण देती है कि अगर दोनों में टकराव हो तो क्या होगा। सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाना एक पति के रूप में राम का धर्म था।
लेकिन यह उसका धर्म भी था जो उसे एक राजा के रूप में अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए कहता है। अग्नि प्रवेश के पूरे प्रकरण में राम और सीता के बीच प्रेम में कोई कमी नहीं आई है। मेरा मानना है कि यह युगल के लिए जनता के सामने अपने प्यार को साबित करने का संघर्ष है ताकि रानी के अधिकार पर सवाल न उठाया जाए। आज हमारे लिए यह कहना स्वाभाविक है कि मैं इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन तब समाज अधिक हस्तक्षेप कर रहा था। राजा दशरथ अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने उसे जंगल में भेज दिया क्योंकि उसने अपनी पत्नी को 2 वरदान दिए थे। हम आज के नजरिए से विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रामायण पूरी तरह से धर्म का पालन करने के बारे में है, जो एक ऐसे समय में स्थापित है जहां लोग सत्य, कर्तव्य आदि को अत्यधिक महत्व देते हैं। आम धारणाओं के विपरीत सीता एक आक्रामक महिला थी, जिन्होंने अग्नि प्रवेश से पहले राम की जमकर आलोचना की। वह बहुत मुखर थी। अगर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि राम ने सीता को महल में रहने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। कई टीवी धारावाहिकों में सीता को एक विनम्र महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जो सिर्फ जी प्रभु कहती थी और राम के हर आदेश पर अपना सिर हिलाती थी। यह पूरी तरह से गलत है। जो अपनी तपोनिष्ठ शक्तियों से ऐसे भयानक राक्षस को भस्म करने में सक्षम थी,